जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको पता है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है बिहार सरकार द्वारा एक एसएलपी दायर किया गया था। इस पर सुनवाई होना था, लेकिन ये सुनवाई मात्र 8 मिनट तक हुआ। उसके बाद में जो है जैसे ही इस केस को ट्रांसफर करने की बात हुई, वैसे ही बिहार सरकार जो है इस केस को वापस ले लिया, अर्थात अपना एसएलपी वापस ले लिया। लेकिन फर्जीवाड़ा का दौर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत अफवाहों को लगातार फैलाते हैं। तो आपको पता होगा, उनका कहना हुआ कि बिहार सरकार जो है फिर से एसएलपी दायर करेगी और ये मामला फिर से ट्रांसफर हो गया है, जबकि दोनों बातें गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट से किस प्रकार का जजमेंट निकल कर आया, और हम पहले ही कह दिए थे कि पटना हाई कोर्ट जो है ऑलरेडी जो है बीएड को बाहर कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जरूर मानेगी और उस आधार पर भी ऑर्डर जारी करेगी, और ऑर्डर भी जारी हुआ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर बात करें तो बीपीएससी जो है पीआरटी के रिजल्ट पर अभी क्लियर नहीं किया है, ये भी बात करेंगे, और थोड़ा सा हो सकता है डिले। उसके बाद बिहार सरकार दोबारा जो है एसएलपी दायर नहीं करेगा, क्योंकि इसके प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। वहीं अगर बात करें तो अपेयरिंग सीटेड डीएलएड अभ्यर्थी के साथ जो है उसके रिजल्ट अपलोड कब होंगे, ये हम बताने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले जो है उसके कह सकते हैं सीटेड और डीएलएड का रिजल्ट वहां पर पुट होगा, तब जाकर उसके परिणाम को जारी किया जा सकता है। प्राथमिक रिजल्ट के बाद डीबी होगा, ऐसा आसार है कि रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा फिर आपका डीबी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अफवाहों को हम हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते हैं और प्रमाण के साथ जवाब देते हैं, कि आखिर कल क्या हुआ और कल के ऑर्डर में क्या उल्लेख किया गया है, ये सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कल, उस ऑर्डर में क्या कहा गया, ये समझना जरूरी है। उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए, लोगों का कह सकते हैं, देखिए अफवाहों का दौर है, बहुत कुछ जो है गलत वगैरह बताए जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम हमेशा जो सच होता है वही आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपशब्द कहते हैं, लेकिन बर्दाश्त करने वाले लोगों की संख्या उससे ज्यादा है। देखिए, अगर बात करें तो ये आपका जो है कोर्ट नंबर 7 में अगर बात करें हुआ था, ये इसमें अगर बात करें तो इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये जो पिटिशन था वो स्पेशल आपका कह सकते हैं कि अपील था। इसके अंतर्गत जो है पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था 22 तारीख का, उस जजमेंट को भी वहां पर इस बात का उल्लेख करते हुए ऑर्डर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं बिहार सरकार जो है फिर से सेल्फी करेगा, वो हम बताएंगे आपको क्या हुआ नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज और देखने को मिला था कि इसमें वकील का एक फौज था। दोनों पक्षों से अगर बात करें तो वकील ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग जो है इसमें एक बारात के रूप में जैसे होते हैं ना, उस रूप में गए हुए थे वकील साहब सब। लेकिन अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर सबको जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर न किसी प्रकार के ट्रांसफर का जिक्र किया गया है और न ही किसी प्रकार के मामलों को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन झूठ की फरेब को आप फैला सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई देखने वालों की संख्या कम नहीं है। अगर गौर करेंगे यहाँ पर तो जैसा ही इस बात का हुआ तो स्पष्ट लिखा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो है स्पेशल जो आप कह सकते हैं लिव पिटिशन जो है डिस्पोज हो गया। वजह क्या था? डिस्पोज एज अ विड्रॉल, यानी बिहार सरकार द्वारा जो अगर बात करें तो इसको विड्रॉल कर लिया गया, अर्थात वापस ले लिया गया। वापस लेने की वजह से जो है ये डिस्पोज हो गया है। यहाँ पर न किसी प्रकार का कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की बात हो रही है और न ही दोबारा एसएलपी दायर करने की बात हो रही है, और न ही इसमें एसएलपी में किसी प्रकार की त्रुटि की बात हो रही है। तो जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि फिर एसएलपी दायर होगा, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 13 अक्टूबर की मामला क्या है वो आपको पता है, उसमें कुछ कह सकते हैं कि उसमें मजबूती ही नहीं है। वजह क्या है वो हम आपको बता चुके हैं, दोबारा उस बात नहीं करेंगे, क्योंकि मामला वही देखेंगे जो 11 अगस्त के जजमेंट को देखे थे। श्री अनिरुद्ध बोस साहब जो जजमेंट है, जज साहब है, वही उस मामले को देखने वाले हैं 13 तारीख वाले को। उसके बाद अगर बात करें, लोगों का ज्यादा डिमांडेबल आ रहा है कि अपेयरिंग वाले के साथ क्या होगा। देखिए, अपेयरिंग वाले पर जो मामला है वो पूरे तौर पर स्पष्ट आपको पता है, और इस बात का उल्लेख जो पहले भी किया गया था, ये बात का जो है पहले उल्लेख किया गया था। लेकिन आज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज अंतिम तिथि, आज आपको पता है 10 तारीख है, और आज ओ मार्कशीट जो है वो लास्ट है, यानी आज तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई सज्जन डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज आप कर लीजिएगा, क्योंकि आज डेट समाप्त हो रहा है। अगर बात करें इस सूचना को, अगर आप देखेंगे, ये बीपीएससी की सूचना थी जहां पर ये बात का उल्लेख किया गया था, ओ मार्कशीट के बातें बताई गई थी। देखिए, अगर इस बात को गौर कीजिएगा तो विज्ञापन संख्या 26/2023 है, और कहा गया था कि 1/10 मतलब 1 अक्टूबर से लेकर के ये आपका 10 अक्टूबर तक जो है आप अपना होमवर्क से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ये आज लास्ट डेट है, ये समाप्त हो गया। लेकिन हम लोग का प्रश्न ये है कि पीआरटी में अगर बात किया जाए तो पीआरटी में डीबी हुआ नहीं है, तो क्या रिजल्ट के बाद होगा? देखिए, रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल ये आसार भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोग के सामने ये है, क्या रिजल्ट, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके रिजल्ट अगर बात किया जाए तो रिजल्ट जो है उनके नहीं आए हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ
कि सीटेट अपेयरिंग वाले छात्रों की संख्या भी थी जिसकी रिजल्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो क्या ऐसे लोगों का रिजल्ट अगर कट ऑफ में जारी होगा तो हो सकता है कि कम नंबर वाले के साथ में थोड़ा सा हो सकता है कि समस्या हो जाए, थोड़ा सा हो सकता है कि उनके साथ जो है समस्या हो जाए। तो ऐसे चीजों को हम लोग लगातार बताते हैं ताकि किसी के साथ कोई समस्या ना हो और जो सत्य हो उनके साथ में कसरत बेहतर हो। देख सकते हैं कि ये सूचना थी और कब जारी हुआ था, ये 19/8/2023 को हुआ था। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जो है, खासतौर पर अगर बात किया जाए, उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो अपेयरिंग सीटेट थे और डीएलएड बीएड जो भी अपेयरिंग था, यानी सभी अभ्यर्थी को पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। अतः सीटेट बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थियों का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक आवश्यक प्राप्त हो जाने चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप पहले डीबी नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि जो आप मेरिट बनाएंगे तो हो सकता है कि इस अपेयरिंग वाले बच्चों का भी मेरिट बन जाए और पता चले कि ये सीटेट उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हो सकता है कि थोड़ा-सा कट ऑफ जो है हाई हो जाए और हो सकता है कि वो अभ्यर्थियों के साथ में गलत हो सकता है, जिनके नंबर थोड़ा-सा कम है, लेकिन वो ऑलरेडी सीटेट और डीएलएड जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोगों की मांग यही है कि पहले जो है बीपीएससी जो है रिजल्ट जारी पहले ना करे, ठीक है? थोड़ा-सा डिले हो चलेगा, लेकिन सत्य होना चाहिए। यानी पहले जो है सीटेट या डीएलएड के रिजल्ट को पहले वहाँ पर फिल करवा लिया जाए, उसके पश्चात जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि क्या होगा, एक बेहतर परिणाम जो है देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप भी चाहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इस बात को बार-बार दोहरा देता हूँ कि आप लोग फर्जी वाले न्यूज़ों को बिल्कुल भी ना देखें, सत्य की ओर देखें, क्योंकि सत्य जो है दिखाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और भ्रमित करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं, सत्य के साथ है या असत्य के साथ है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है अपेयरिंग वाले पर, ये भी मुझे बताइएगा। अगर आप अपेयरिंग वाले होंगे, अगर आप सीटेट पास कर गए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहले से पास है तो ये भी मुझे बताइएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।